बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 25 जुलाई 2018 तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। आज दूसरी सालगिरह है और तहरीक इंसाफ बहुत खुश है। आज इसको अवाम की जीत करार दिया जा रहा है। ट्विटर पे देखें तो पूरा ट्रेंड है और यकीनन इस पर नौजवान अपने शेयर कर रहे हैं अपने तजर्बात इलेक्शन के दिन के। और यकीनन आज के दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो 25 अप्रैल 1996 को जो सफ़र शुरू किया था उसका समर मिला। उसका नतीजा 22 साल बाद मिला, यानी 25 जुलाई 2018 को उसका नतीजा सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज के दिन मैं इसलिए ये वीडियो किया है कि मैं कुछ आपको तजर्बात शेयर करना चाहता हूँ, चूँकि इस 25 सालों में बेशतर साल मंजिल पे मंजिल मैंने इमरान खान को कवर किया, चाहे वो धरने हों, चाहे वो 2 नवंबर का इस्लामाबाद लॉकडाउन हो, लॉन्ग मार्च हो, या फिर लंबे काफले यहाँ से वजीरिस्तान तक जाना, यहाँ से लाहौर तक जाना, इंतखाबी जलसे, सियासी जलसे, हर तरह की कवरेज मियांवाली से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, पंजाब, लाहौर, कराची तक हमने इसको कवर किया। बड़े बड़े जलसे, वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी जदोजहद का मैं खुद इसका गवाह भी हूँ और कई दफ़ा मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद रहा, हर मीटिंग्स को मैंने एक्सक्लूसिव कवर किया और अंदरूनी कहानियां मैंने बयान की। लोगों की ज्वाइनिंग हुई, बड़े बड़े नाम मेरे सामने इसमें शरीक हुए, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर खान तरीन, इवन असद उमर तो पार्टी के खैर शुरू से ही थे। इसके साथ साथ कई और लोग बड़े बड़े नाम इस तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। फवाद चौधरी, इवन शेख रशीद इत्तेहादी थे, राशिद शफीक उनके जो भतीजे हैं वो हिस्सा बने। इसके साथ साथ गुलाम सरवर खान और काबीना में बैठे कई लोग जो है वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और पार्टी का जो बुनियादी लोग थे उसमें यकीनन वो जो 4 लोग थे उनमें से नईमुल हक मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहे। और आज के दिन एक तो बनी गाला के साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वोट डालने आए तो मैं देख रहा था कि आज चूँकि इलेक्शन का दिन है क्या कन्फ्यूजन होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस दिन वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं थी, बड़े बाएतमाद थे। और आके उन्होंने बनी गाला में एक स्कूल में वोट पोल किया और वोट पोल करने के बाद अब वो जो उन्होंने मोहर लगाई, यकीनन उस वक्त ऐनक लगाई और वो बड़े एक्साइटेड थे, उस वक्त बहुत ही खुश थे और यकीनन उन्हें आगे एक रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा था। और शाम तक जीत की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन सूरज ढलते ही गिनती जब शुरू हुई 9 बजे के करीब नताइज आना शुरू हो गए और 10-11 बजे तक बेशतर नताइज आए और हर सीट से तहरीक इंसाफ जीत रही थी और 156 सीटें लेकर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात आज के दिन बनी। और यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसे सियासी निज़ाम को शिकस्त दी जो सिर्फ 2 जमातों के गिर्द घूम रहा था। इक़्तिदार देख लें, सूबों में या वफाक में तो 2 जमातें थी और यकीनन इत्तेहादी जमात मौलाना फजल रहमान की ज़रूर हुकूमत रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही ज़्यादा अरसा और यकीनन उनको शिकस्त देकर इमरान खान 22 साल की जदोजहद के नतीजे में आज उनको समर मिला। और यकीनन तहरीक इंसाफ इसको बहुत अहम संग मील समझ रही है और करार दे रही है। बहुत कठिन सफ़र, बहुत मुश्किल सफ़र हमने देखा, पसीने से शराबूर इमरान खान एक जलसा कर रहा है और उसके बाद ये के बाद दीगरे दूसरा जलसा कर रहा है। और इमरान खान ने कई बार ये भी कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं एक नहीं 4 इमरान खान भी होते तो यकीनन ये मुश्किल था इंतखाबात के दौरान ख़ास तौर पे। इसके साथ साथ पार्टी में लोग आए, लोग टूटे, पार्टियों में नाराज़ हुए, पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन इमरान खान का इरादा मजबूत था। सफ़र मुश्किल था लेकिन इरादा मजबूत था, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने, और नीयत साफ थी जिसके बदले में अल्लाह ताला ने समर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक शख्स जिसने जिद्दोजहद शुरू की और बिलाखिर सियासी जमात बनाकर ना कोई मुकमका किया, ना कोई अंडरहैंड डील की और ना ही कोई खून खराबा, बल्कि इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान को एक नई मंजिल देने के लिए अपोजिशन को ऑफर की, उसका भी मैं गवाह हूँ। कुछ मैं ये तजर्बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब बनी गाला में आज के दिन इक़्तिदार मिला इमरान खान को तो कालें शुरू हो गई,
कालों के तांते बन गए। नईमुल हक मरहूम के नंबर पे, फवाद चौधरी जेहलम में थे, उनको कॉलें आना शुरू हो गई चूँकि वो सेक्रेटरी इतलात भी थे। और इसके साथ साथ इफ्तिखार दुरानी, फैसल जावेद खान, गोया कि हर किसी को कॉल्स आ रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान को पूरी दुनिया से मुबारकबाद की कॉल्स आ रही थी और लोग बड़े खुश थे कि आज पाकिस्तान में एक नई जमात जो है वो इक़्तिदार में आ रही है और बिल आखिर इमरान खान इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गए। इमरान खान ने जो पहली तकरीर की थी, रात को तैयारियां थी बनी गाला में, जो जाने वाला बनी गाला को जितने भी रास्ते थे वहाँ ट्रैफिक जाम हो गई। बनी गाला में खिताब की तैयारियां हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने दोस्तों के साथ एक जो वादा करते आए थे यकीनन कौम के साथ कि वो कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, जो अल्लामा इकबाल की सोच थी उसके मुताबिक पाकिस्तान को बनाएंगे। इमरान खान के जहन में सिर्फ और सिर्फ वो सोच चल रही थी कि हम पाकिस्तान को कैसे एक रोशन पाकिस्तान की मंजिल देंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान का जब खिताब शुरू था, खिताब से पहले, उसके बाद जब खिताब ख़त्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक ऐसा मुल्क मिला जो हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थे। अगर हम देखें तो कर्ज़ों में जकड़ा हुआ पाकिस्तान मिला, सूद की किस्तें अदा करते करते सारी हुकूमतें चली गई, लेकिन सूद बढ़ता गया। एक ऐसा पाकिस्तान मिला जिसको सूद हर किसी के ऊपर, पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर हज़ारों रुपए का सूद था जो अदा करना था। और उसमें इमरान खान की हुकूमत तो रही नहीं, साबका हुकूमतों के कर्ज जो है प्राइम मिनिस्टर को वो उतारने थे। मुआशी चैलेंजेस थे, बेरोज़गारी थी, तवानाई का बहरान था, यकीनन पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा था, बिजली जो है उसके क्राइसिस थे। इसके साथ साथ हमसाया मुल्क इंडिया सर पे खड़ा था, चारों तरफ दुश्मन थे। अमेरिका और चाइना की प्रो पॉलिसी क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर के लिए खारजी महाज पर भी बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन ऐसी सूरत में अफ़गानिस्तान, साथ ही जुड़ा अफ़गानिस्तान, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी क्राइसिस थे, पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बड़े ख़तरात थे, खित्ता बेयकीनी सूरत हाल से दो चार था। इसके साथ साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज थे, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे थे, और भी कई कारोबार लोगों का नहीं रहा, रेवेन्यू बिल्कुल ना होने के बराबर था। एक ऐसा पाकिस्तान जिसके खारजी सतह पर ताल्लुकात बहुत ही कमज़ोर थे, एक ऐसा पाकिस्तान मिला जिसको चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। लेकिन इमरान खान ने शीशा प्लाई दीवार बनकर यकीनन एक ऐसा पाकिस्तान बनाने की ठान ली जो यकीनन एक पाकिस्तान का बेटा ही सोच सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तानियत हो। और नईमुल हक के बकौल कि आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को उनकी सच्चे मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत, गरीबों से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, कायद आज़म से मोहब्बत, इस मट्टी से मोहब्बत, इस धरती से मोहब्बत के बदले में इक़्तिदार दिया है। ये कहना था नईमुल हक का, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उसके बाद यकीनन एक एक करके चैलेंजेस को एड्रेस किया इमरान खान ने। लेकिन मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जो इक़्तिदार संभाला तो पहली तकरीर जो उन्होंने तैयार की थी उसमें मुझे याद है, क्योंकि मैंने तहरीक इंसाफ की हर स्टोरी को कवर किया है। बनी गाला पहला DSNG लेके जाने वाला मैं रिपोर्टर हूँ और इमरान खान के कई एज लाइव, धरनों में भी कई एज लाइव, बड़े बड़े फैसले पहले दिए, महीनों पहले दे दिए जो महीनों बाद हुए। इमरान खान ने ये भी प्लान किया था कि इक़्तिदार में आके मैं अपोजिशन को ऑफर करता हूँ और मिल के पाकिस्तान को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब पूरे प्लानिंग के साथ इमरान खान असम्बली में आए पहला खिताब करने के लिए बतौर वज़ीर आज़म, तो अपोजिशन ने नारे शुरू कर दिए और इमरान खान को खिताब करने ही नहीं दिया। वो था इमरान खान का सोच बदलने वाला लम्हा कि जब वो ऑफर करने आए हैं और अपोजिशन उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी बतौर वज़ीर आज़म, तो प्राइम मिनिस्टर की सोच बदल गई कि अब मुझे तन्हा इस कौम के साथ खड़े होना है। वो कायद आज़म ने कहा है ना कि कौम जो फैसला करती है वही फैसला दुरुस्त होता है। तो जब कौम ने फैसला दे दिया था अपोजिशन मान लेती, बड़ा सीधी सी बात थी। इमरान खान ने फिर उसके बाद ठानी कि हमने इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है, इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करना है, इस मुल्क से मोनोपोली का, माफिया का खात्मा करना है। सियासी जो महाज बनाकर यहाँ ख़ानदान एक पाकिस्तान को नस्ल दर नस्ल यहाँ पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं, उस निज़ाम का खात्मा करना है।
और ऐसा निज़ाम जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चल रहा है उसका खात्मा करना है। वज़ीर आज़म ने ठानी और उसके बाद यकीनन बड़े चैलेंजेस का अभी तक सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान और माफिया आमने सामने है और अभी भी इमरान खान को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अब मामला बेहतर हो गए लेकिन माफिया उसी तरह खड़ा है, कभी महंगाई कर देता है, कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देता है, कभी मखलूत हुकूमत चूँकि इमरान खान की है, कभी ब्लैकमेलिंग कर देता है। लेकिन एक आफरीन है कि इमरान खान ना तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ना सियासी ब्लैकमेलिंग उनके काम आ रही है और ना ही कोई सियासी दबाव, बल्कि पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमहूरी हुकूमत इस वक्त है जो रियासती इदारों के साथ मिलकर चल रही है और हम आंगी भरपूर हम आंगी है। रियासती इदारों का मुकम्मल एतमाद वज़ीर आज़म को हासिल है और यकीनन इमरान खान एक ऐसा पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं जो तमाम, अगर मैं उनकी तफसीलात फैसलों की बताऊं, यकीनन मैं अगली वीडियो आपको तफसीलात बताऊंगा कि कितने फैसले एहसास प्रोग्राम से लेके जो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट से लेके तामीराती मंसूबे से लेके करतारपुर राहदारी से लेकर, यानी इवन ऐसा पाकिस्तान जिसका आके ट्रंप आके इंडिया में पाकिस्तान की तारीफ करता है, वज़ीर आज़म की तारीफ करता है, एक ऐसा पाकिस्तान बनने जा रहा है। और यकीनन इसमें चैलेंजेस तो हैं क्योंकि इमरान खान का माफिया से मुकाबला है। और अब देखें 5 साल इक़्तिदार में रहने के बाद इमरान खान यकीनन सुरखरू होंगे, मुझे तो ये उम्मीद है, और नहीं अगर तो यकीनन हर किसी को उम्मीद रखनी चाहिए और हाथ मजबूत करने चाहिए गवर्नमेंट के। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मैं अगली फहरिस्त में बताऊंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, लोकल के लिए, कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए, माफिया से लड़ने के लिए, इसके अलावा